हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए और सही राह दिखाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है जर्नी में भटकने से बचाने के लिए। और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, अपना जो भी फीलिंग्स है अब उसको शेयर करने के लिए, जो भी क्वेश्चंस है उसको शेयर करने के लिए, तो आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। और आज देख लेते हैं डीएमडीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नल रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कंफर्म करना है जर्नी या फिर इनर वर्ल्ड रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो डीएफ्स करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं पहले। डीएफ आपके आज एनर्जी से सबसे कि आपको ये कनेक्शन के लिए आपको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन से भाग नहीं सकती हैं। हाँ, जितने बार भी आप अपना डीएम को रिजेक्ट किए हैं, डीएम के एनर्जी को रिजेक्ट किए हैं, उतने बार आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, हेल्थ इश्यू आया है, सडन कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ऐसे सिचुएशन आया है। जबकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेडली अपने काम पे आप अपना 100% नहीं 1000% दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये तब होता है जब आप अपने डीएम एनर्जी को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि डीएम जिस हिसाब से हरकत करते हैं, वो माफ़ी देना, वो ईज़िली एक्सेप्ट करना, वो भूल जाना, वो सब कुछ मतलब सरेंडर कर देना डीएम के सामने, ये नहीं है। बिल्कुल, मैं भी नहीं बोल रही हूँ कि ये ईज़ी होता है या फिर मतलब यही करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन क्या होता है डीएफ, हमें जर्नी में जो है ना, हमें डिवाइन कहीं न कहीं सिखा देते हैं कि हमें पोलाइट पढ़ना मतलब पोलाइट हो जाना है, काइंडनेस अपने दिल में लाना है, अपने मतलब जितने भी एंगर, जितने भी रिवेंज, जितने भी मन में जो भी मतलब है नेगेटिव थॉट्स या फिर जो लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज़ हैं, उसको सबको लेट गो करना है। और ये चीज़ ज़्यादा क्यों पेनफुल होता है पता है? क्योंकि ये ना सामने डीएम खड़े होते हैं और डीएम की वजह से ही चीज़ को लेट गो करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि वो इंसान डीएम वही इंसान है जिसको आप बेशुमार प्यार किए थे, अपना जान मतलब जान उनके ऊपर निछावर कर दिए थे, सब कुछ करने के बाद भी वो इंसान आपको धोखा देता है, आपको बिट्रेड करता है, आपको बीच रास्ते छोड़ के जाता है, सबके सामने आपका कुछ भी मतलब नहीं रखता है। तो वो चीज़ वो रिस्पेक्ट के हिसाब से हो सकता है, रेपुटेशन के हिसाब से हो सकता है, इज़्ज़त के हिसाब से कुछ कोई कोई जगह में भी डीएम नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ के लिए माफ़ी देना, भूल जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपने जर्नी में धीरे-धीरे आप समझ रहे हैं कि उनको भूलना, उनसे मूव ऑन करना या फिर दूसरे किसी को चूज़ करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप भी जानती हैं डीएफ कि डिवाइन क्या करते हैं, आपको और किसी के होने भी नहीं देते हैं, नहीं होने देते हैं। और जब ये बहुत मतलब मैं इतना सेशन ले रही हूँ, अभी भी चल रहा है सेशंस, बहुत कॉमन चीज़ है ये कि जो मतलब जो डीएफ मैरिड है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन हस्बैंड ट्विन फ्लेम नहीं है, वो मैरिड होकर भी अपने डीएम हस्बैंड के साथ उनका कुछ भी फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। और इवन कि 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, साथ में है, लेकिन जब से उनको पता चल रहा है कि वो जर्नी में है, उनका कुछ अपने हस्बैंड की तरफ होता ही नहीं है। तो ये चीज़ में बहुत 99.99% डीएफ हैं जो कि मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ हैं। उस कोई-कोई में तो पूरा कार्मिक है और कोई-कोई तो बहुत अच्छे हैं। उनके बोलते हैं भी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से केयर लेते हैं। फिर भी मतलब उनके साथ इंटीमेट होना या फिर सेक्सुअल एनर्जी की तरफ उनका हो नहीं पाता है डीएफ का। तो ये कौन कर रहा है? ये डिवाइन ही कर रहे हैं। क्योंकि आप जिसके साथ आपका जो है सोल टू सोल कनेक्शन, आप फिर जिसके साथ आपका एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हैं, तो उसी को ही आप फ़ील कर पाएँगे। तो ये भी डिवाइन आपको रोक देते हैं कि आपको मतलब और किसी का होने ही नहीं देते हैं। भले ही 3D वर्ल्ड में, फिज़िकल वर्ल्ड में आप किसी के वाइफ़ हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन होकर भी नहीं हो सकते। एक सोल ब्रदर हैं, वो दुबई से हैं, लेकिन वो भी एक बार बोल रहे थे कि वो उनका वाइफ़ के साथ उनका मतलब शायद 3 साल हो गया है, दे आर इन रिलेशनशिप, मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, लेकिन इंटीमेसी वाला सेक्सुअल रिलेशन वाला कुछ नहीं है। और वो बोल रही थी कि मैम ट्रिगर भी नहीं होता है, मतलब मन भी नहीं करता है कि ये सब चीज़ कुछ मतलब इंटरेक्शन हो बोल के। तो ये बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन हाँ, यही है।
जो कि बाकी दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग जितने सोल सिस्टर ब्रदर हैं, हम लोग को चीज़ समझ में आता है कि डीएफ कोशिश भी करती है और किसी का होने का, लेकिन डिवाइन नहीं करने देते हैं। तो यही है, तो अभी क्या है आज करंट एनर्जी इस हिसाब से है कि डीएफ खुद ही कोशिश कर रही है कि अपने अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी चीज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करे और ये जर्नी में आगे बढ़े। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी और बहुत बार भी रीडिंग में ड्यूरिंग रीडिंग में बोल चुकी हूँ, आप ये एनर्जी को जर्नी को रिजेक्ट नहीं कर सकते या फिर आप इस जर्नी को नहीं छोड़ सकते। आप छोड़ देंगे फिर आप घूम फिर के वहीं से ही शुरू करेंगे। सब कुछ मतलब हाथ-पैर सब चला देंगे लेकिन लास्ट में फिर वही चीज़ होगा कि चलो ये जर्नी में ही आगे बढ़ते हैं। तो आज ऐसे ही है, आप दोनों के कनेक्शन को आप समझ पा रही हैं डीएफ। आपको पता लग रहा है कि ये डिवाइन कनेक्शन है और जो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो सब मतलब डिवाइन ही है, मैजिक हो रहा है, सब कुछ ऐसे नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है और ये चीज़ जो स्पार्क है, जो एनर्जी है, वो आपसे भूलने से भी नहीं भुलाया जाता है। तो आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है और इसी पे आप काम करना चाहती हैं। आप इस पे आगे बढ़ना चाहती हैं, तो जब ये चीज़ आपके माइंड में आया है, तो आप देखिएगा धीरे-धीरे आपके जो जितने मतलब अंदर में आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, वो धीरे-धीरे शांत पड़ेगा और वो धीरे-धीरे आपको ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे, जैसे दिमाग एक बात बोल रहा है, दिल एक बात बोल रहा है और बहुत उतार-चढ़ाव चल रहा है, बहुत माइंड में मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या करना है, नहीं करना है। एक डीएफ है, वो कमेंट बॉक्स में लिखी थी कि शी इज़ नाउ 39 तो उनके डीएम का फिर मैरिज फिक्स हो गया है और फिर उनको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऐज सोल के लिए कुछ लेना-देना नहीं है। सोल को एज समझ में नहीं आता है, तो एज के साथ कुछ पॉइंट है नहीं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि तो ये जर्नी को आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। तो आपको वही चीज़ में आगे बढ़ना है और डिवाइन आपको रास्ता भी दिखाएँगे, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है उससे बाहर निकलना है, दिल-दिमाग के जो लड़ाई हो रहा है उससे बाहर निकलना है। बोल रही हूँ मैरिज करना ज़िंदगी का एम नहीं है। आपको बहुत सारे डीएफ को मेरे बात ये बुरा लग सकता है बट ये सच है। मैरिज इज़ नॉट आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। आप अपने डीएम के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं। आपका जो कॉस्मिक मैरिज ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए तो आप 3D में इतने दुनिया में इतने लोग को मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपका अपने डीएम के साथ जो कनेक्शन है वो किसी के साथ नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। बस 3D की दुनिया में दिखाने के लिए मैरिज होना है। लेकिन अगर आप ये एनर्जी को फ़ील करने लगें कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका मैरिज ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर आपको क्या दिक्कत होगा फेमिनिन? कुछ नहीं। लाइक ये जो जर्नी है, ये मतलब 70% ईज़ी हो जाएगा। जब आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, क्यों आप फ़ील नहीं कर सकती? आप क्यों इमेजिन नहीं कर सकती? आप अपने रियूनियन को क्यों नहीं फ़ील कर सकती कि मेरा डीएम मेरे साथ ही है? मेरा डीएम मेरे पास ही है, मेरा डीएम ही मेरे साथ रह रहा है, क्यों नहीं आप उसको इमेजिन करते हो? तो उतना तक तो आपको फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करना है। तो आप बोलेंगी, मैम ऐसे कैसे होगा कि इंसान दूसरे किसी के साथ मज़े ले रहा है और आप हमें बोल रहे हैं कि हम उसको इमेजिन करें हमारे साथ। यही तो दिक्कत है ना। वो मज़े ले रहा है कि उसका मज़ा फिर सज़ा में कंप्लीट कन्वर्ट होगा, आपको कैसे पता चला? आप कैसे जानते हैं कि आगे क्या होगा? आपको पता था? आपके फ्यूचर मतलब ये सिचुएशन भी होगा, आप इतना पेन झेलेंगी, आपको कभी पता था? आप जानती थी? नहीं ना। तो ये वक़्त भी गुज़र रहा है ना, अब अभी स्टेज देकर जा रही है ना, तो अभी आपको डीएम दिख रहा है वो अपने थर्ड पार्टी के साथ मतलब हँसते-खेलते है, एन्जॉय कर रहा है लाइफ़। तो आगे भी वही करेगा, आपको कैसे पता? आगे कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आपके डीएम के लिए तो आपका नहीं देखना है। जो मैरिज कर रहे हैं डीएम, कल भी एक जन मैसेज किए थे कि मतलब उनका जो डीएम है उनका आज कल मैरिज हो गया। अच्छा है, मैरिज हो गया, उनका कर्मा क्लियर करने दीजिए, लेसन सीखने दीजिए। जब तक आप खुद सोचिए फेमिनिन एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आपको तैरना सीखना है, आपको स्विमिंग सीखना है, लेकिन आपको पानी से डर लगता है, तो आप कैसे सीखेंगे हवा में? स्विमिंग सीखना है मतलब पानी के अंदर घुसना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। अगर आप बोल रहे हैं आपके डीएम पूरा अच्छे बन जाए और लेकिन वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएँगे तो फिर कैसे होगा फेमिनाइन? थर्ड पार्टी में गए हैं इसलिए क्योंकि वो सबक सीख के फिर आपके पास ही लौट कर आएँगे। तब तक आप अपना काम कीजिए, अपने आप को आसान कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। आप भी तो आपके अंदर भी तो बहुत चीज़ है ना रेडी करने के लिए। खुद को देखिए, इसलिए तो बोलती हूँ हमेशा सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। तो जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर निकलिए। आपका एनर्जी आज इस हिसाब से है कि आपको अपने आप पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है।
इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ लगेगा आज, नहीं तो किसी से बात करने का मन नहीं होगा, खाने-पीने का भी इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, या दूसरा कोई अच्छा भी बोल रहा है आपको बुरा लगेगा। तो ये है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा फेमिनिन। तो या जो बुर्ला आपका एनर्जी है, डीएम का एनर्जी देख लेते हैं। तो डीएम आपको लेकर बहुत दूर तक सोच रहे हैं। आपके लिए आप ही उनकी दुनिया हैं, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। वो समझ चुके हैं कि आपके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके लिए ही बढ़ना है, आपके तरफ बढ़ना है। तो ये समझ में आ रहा है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, खुद को कैपेबल बना रहे हैं। हाँ, एक तो चीज़ है फेमिनिन, आप जो पॉइंट में उनको ट्रिगर किए थे, आप भी तो ट्रिगर करती हैं ना, दोनों सोल्स और मिरर सोल्स, एक-दूसरे को दोनों ट्रिगर करती हैं। डीएम डीएफ को जितना करते हैं, डीएफ भी डीएम को उतना ही ट्रिगर करते हैं। आप जितना ट्रिगर जो पॉइंट में ट्रिगर किए थे, मे बी फाइनेंशियली हो सकता है, मे बी अपने फैमिली पॉइंट में हो सकता है, मे बी उनके लुक के हिसाब से हो सकता है कि, लेकिन जो चीज़ उनको आपका बात उनको बुरा लगा है, वो मतलब वो ट्रिगर हुए हैं, तो वो चीज़ में क्या करेंगे, वो उसी को वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर आप कुछ बोले हैं कि फाइनेंशियली तुम इतना मतलब मतलब क्या सक्सेसफुल नहीं हो, या फिर आप कुछ ना कुछ पॉइंट उनके अंदर में बोले हैं कि तुम इतने मतलब पोलाइट नहीं हो, तुम्हारा वर्ड्स सही नहीं है, अच्छा बात नहीं करते हो, बहुत र्यूड हो, बहुत इगोइस्टिक हो। तो जो बात आप बोले हैं, जो चीज़ आपको जो पॉइंट आप उनको ट्रिगर किए हैं, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। अभी वो समझ रहे हैं, अभी खुद को पोलाइट करना, खुद को डाउन टू अर्थ करना, डाउन मतलब खुद को थोड़ा सटल रखना, तो वो चीज़ वो बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कुछ अपने मतलब जैसे कि पूछ रहे हैं घूम-घूम के, यार मेरे अंदर में क्या ईगो है, मैं क्या घमंडी हूँ, मैं क्या इतना गुस्से वाला हूँ? तो क्योंकि डीएम अपने आप को भी देख नहीं पाते हैं ना, तो ये भी दिक्कत है ना। तो ये चीज़ वो आपके डीएम मतलब आज उनका एनर्जीज़ है, ये सही है। और ये भी है कि उनको आज लग रहा है मतलब उनको दुनिया का जो जितने चमकदार चीज़ है, उसको जैसे सोने हो सो गोल्ड हो गया, या फिर जो प्रीशियस वैल्यूएबल सब जेमस्टोन हो गया। आपके यहाँ डीएम वो मतलब लग्ज़री लाइफ़ और शो ऑफ की दुनिया में रहने में बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके डीएम मेरा डीएम का बात नहीं है, टोटल डीएम डीएम जाति ही ऐसा है। वो वो ऐसे ही हैं, वो उनको वो पूरा ये कैटेगरी जो है, ये पूरा उनको ऐसे ही है। खाना-पीना, अच्छा लाइफ़ रहना, लग्ज़रियस लाइफ़, पूरा मस्त पैसा, यही में उनका दिन गुज़रता है। तो उनके लाइफ़ में और ये चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये डिवाइन उनके लाइफ़ में ला रहे हैं, उनके लाइफ़ में और ज़्यादा ला रहे हैं, क्योंकि उनको एक पॉइंट में फ़ील भी होगा कि यार ये सब सुकून नहीं दे सकता, ये सब खुशी नहीं दे सकता है। मतलब जो चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बिरयानी पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, फेमिनिन आपको बिरयानी पसंद है, आप आज खाएँगे बिरयानी, कल खाएँगे बिरयानी, परसों खाएँगे बिरयानी और खाते रहेंगे तो कितने दिन मतलब हार्डली 1 हफ्ता के बाद 1 हफ्ता भी नहीं खींचेगा, फिर आप क्या कर देंगे? आप पूरा ऊब जाएँगे। बंद करो, इतना नहीं खाया जाता है और बिरयानी नहीं चाहिए। मन भरेगा मर जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही मतलब डिवाइन आपके डीएम को ऐसे ही कर रहे हैं कि उनके लाइफ में और ज़्यादा लाया जा रहा है अबंडेंस। तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब वो इतना चीज़ को बहुत डेफ बोलेंगे कि मेरा डीएम तो और चाहते हैं और लाओ और लाओ और लाओ, लेकिन एक पॉइंट में उनको ये भी फ़ील होगा कि ये चीज़ उनको सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब चीज़ बढ़ेगा, अबंडेंस आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, लोगों का उनके ऊपर से जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ेगा और वो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर पाएँगे। आप ये भी समझिए, खाली अबंडेंस को देख रही हैं कि आपके डीएम को मतलब लग्ज़रियस गाड़ी में है, कार में है, बंगलों में है, क्या पता वो लोन लेकर हैं, क्या पता वो उसका ईएमआई भी देना है। आपको खाली बाहरी चीज़ दिख रहा है, जो अंदर वाला चीज़ है क्या पता उनको ये चीज़ भी रहता है कि कब ये सब चीज़ को मतलब स स ये करेंगे, सही से करेंगे, या फिर फाइनेंशियली कभी ये चीज़ भी कहीं किसी टाइम पे उनके हाथ से भी जा सकता है। आपको नहीं पता है ना, ये कैसे क्या करके लाए हैं। मेहनत वाला चीज़ वो कभी वो भी जल जाता है कभी-कभी, और ये डीएम के लाइफ में तो ये सब चीज़ होता ही रहता है, आता है जाता है, ऐसे ही होता रहता है। तो ये चीज़ में आप कैसे डीएम को सोच सकते हैं कि वो अपने लाइफ में मज़े में है। दिखा रहा है मज़े में है, लेकिन लाइफ सज़ा से कम नहीं है। तो उनके लाइफ में अभी ये चल रहा है, अपने फैमिली के साथ भी दिखा सकते हैं आपको कि अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ बहुत कहीं घूम रहे हैं, सब कुछ मतलब उनका सब केयर अच्छे से ले रहे हैं। तो इसमें क्या करना है फेमिनाइन? बुरा लगता है, देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको शांत रहना है। ये हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ है, जो होता है जर्नी में वो कभी दिखता नहीं है।
और जो नहीं होता है वो मतलब आपको दिखता रहता है, जो एक्चुअली में ओरिजिनैलिटी नहीं है। और डीएम हमेशा खोटा पहन के रहते हैं, वो अपना रियल फेस कभी भी नहीं दिखाएँगे ड्यू टू ईगो। जिस दिन उनका ईगो सेटल हो गया, उसके दिन आपके पास कंप्लीट सरेंडर करेंगे और सब कुछ ओपन बुक के जैसे सब खोल देंगे। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने हैं, उनका भी यही है आज का करंट एनर्जी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपडेट्स वगैरह देंगे। मैं तो बोलती हूँ सबसे अच्छा है कि अपडेट चेक ही ना करें, क्यों करना है? क्या लाइफ में उनके लाइफ में हो रहा है? आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान किसी के साथ है, तो कैसे कैसे रहेगा लाइफ? जैसे नॉर्मली जीते हैं सब वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हमेशा कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ हुआ क्या, कुछ हो गया क्या? नहीं, इतना सोचना नहीं है, जब होना है हो जाएगा और जब आपको डिवाइन कुछ बताना है वो बता देंगे। नहीं आओ वो आपके पास वो पहुँच जाएगा बात, ठीक है फेमिनिन? तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग और आपके लिए गाइडेंस है, फेमिनिन जस्टिस आपके लिए है, डिवाइन आपके लिए जस्टिस लाएँगे, ला रहे हैं। आपको मतलब सब्र रखना है, ठहराव रखना है, जहाँ पर आपके जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए। बिल्कुल भी हफड़ा-दफड़ा में कुछ भी एनर्जी नहीं दीजिएगा, ना मतलब डिसीज़न लीजिएगा। रीबर्थ का प्रोसेस है आपका, आपका रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, जो भी आपके अंदर में नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आ रहा है, ये डिवाइन करा रहे हैं। डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास हमेशा सरेंडर रहिए और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। और अगर आपको एनर्जी रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।